कलमा आपको आता है? अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस। कलमा कलमा पढ़िए। नहीं, अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस ये आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज का ज़माना वो ज़माना है कि अगर शैतान भी आकर लोगों से ये कह दे कि मैं शैतान हूँ और मुझे मानना ज़रूरी है, तो लोग उस पर भी ईमान ले आएंगे, उसको भी अपना पीर व मुर्शिद बना लेंगे और उसकी पैरवी करना शुरू कर देंगे। मेरी ये बात गौर से सुने। बिलखुसूस मैं ये बात आज इस वीडियो के ताल्लुक़ से करना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो बातें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी कि किस तरह से एक जाली बाबा, जिसको कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आता और उसने कलमा तैयबा बदल दिया, यानी कि अपने तरीके से कलमे को पढ़ रहा है, और उससे जब कुछ बातें पूछने वाले ने पूछी इस्लाम के ताल्लुक़ से, शरीयत के ताल्लुक़ से, यहाँ तक कि उसे गुस्ल के फ़राइज़ भी नहीं मालूम, यानी कि उस वीडियो में उसने जो भी बात पूछने वाले ने उस बाबा से पूछी, उस जाली बाबा से, तो उसने साफ साफ बताने से इनकार कर दिया कि ये कुछ नहीं है, जो कुछ है ईमान है, ईमान है तो गुस्ल है, ईमान है तो वज़ू है। आप ये पहले पूरा वीडियो देखें, फिर उसके बाद इन जाली बाबाओं के ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आपको बताऊँगा। देवा से। जी जी, मतलब देवा से आप आए हैं? हाँ, देवा के से। जी जी जी, देवा आस्थाना है। हाँ हाँ हाँ। भैया दुलारी शाह रहबर हैं। अच्छा, दुलार साहब मतलब कहाँ? ये जहीरपुर। जहीरपुर। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप जाते हैं जहीरपुर भी जाते हैं? हाँ, जहीरपुर जाते हैं। महगांव के रहने वाले हैं। हाँ। दौलत खाना दोनों जन एक साथ निकले थे। अच्छा अच्छा, तो अभी आए हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, वो चलिए, पर्दा करके हैं। तो इस्लाम के कनेक्टेड और से आप कुछ पूछें तो कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, तो हम आपसे मतलब गुस्ल का फ़राइज़ पूछना चाहते हैं। गुस्ल का फ़राइज़ पूछना चाहते हैं। गुस्ल का जी, कितने फ़राइज़ हैं? ये तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम का दर्जा ऊंचा है। सरकार आलम पना का कहना है। सिर्फ गुस्ल का फ़राइज़ आप बताइए। गुस्ल का फ़राइज़, अरे गुस्ल का फ़राइज़ क्या, ईमान दुरुस्त रखते हैं, ईमान दुरुस्त रखना। वजू का फ़राइज़ पता है? वजू भी करना है। ईमान से बढ़ ईमान है तो वजू भी है। और अगर ईमान नहीं है तो वजू बहुत है तो वजू नहीं है। कलमा आपको आता है? अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस। कलमा पढ़िए। नहीं, अल्लाह वारिश या वारिस हक वारिस। ये आता है। चलिए, बाबा जी को बहुत जब जो चीज़ अल्लाह सारी दुनिया की कायनात का वारिश, सब का वारिश। ये कलमा है आपका? हाँ, या वारिश, अल्लाह वारिश। अच्छा, ये कलमा है? यही अपना है वारिश ही। अच्छा, कलमा यही है आपका? और कोई कलमा नहीं आता? नमाज कभी पढ़े हैं आप? नमाज हाँ पढ़ते हैं, जाते हैं जमात में, कभी देवा में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, देवा पढ़ते हैं, जैसे जहीरपुर तन्हाई में अपना, बस और कहीं नहीं। अच्छा, और ये क्या कहते हैं, नमाज का सना आप पढ़ के बता सकते हैं? भाई ऐसा है कि हम लोग गुफ्तगू ही नमाज पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, और अपने उससे पीर मुर्शिद से और सरकार अल्लाह के बारगाहों में, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। जैसा कि प्यारे नाज़रीन आपने इस वीडियो को देखा कि किस तरह से ये जाली बाबा उसके सवालों के जवाब घुमा फिरा कर उल्टे सीधे दे रहा था। उसने जब कलमा पूछा तो कहा कि बस या अल्लाह या वारिस, और उसको वारिस कहना भी नहीं आ रहा था। और फिर जब उससे गुस्ल के फ़राइज़ पूछे तो उसको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं पता, वज़ू के फ़राइज़ नहीं मालूम, और कहता कि बस ईमान है तो गुस्ल है, ईमान है तो वज़ू है। और जब उससे पूछा गया कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसने कहा मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, गुफ्तगूई नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है ये कौन सी नमाज है। कहता मैं तन्हाई में पढ़ता हूँ अपने पीर व मुर्शिद के ज़रिए से, माज़अल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है ये किस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं। कहने का मकसद प्यारे नाज़रीन ये है, हमारे कौम में अक्सर ऐसे लोग हैं जो ऐसे ढोंगी बाबाओं के चुंगल में फंस जाते हैं, ऐसी जाली बाबाओं की बातों में आ जाते हैं और उनके मुरीद भी हो जाते हैं, अपना पीर बना लेते हैं और उनकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीन, कई अक्सर लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ऐसे जाली ढोंगी बाबाओं के मुरीद बने हुए हैं और इनके कहने पर, इनके बोलने पर, इनकी बताई हुई बातों पर अमल कर रहे हैं।
تو میرے پیارے ناظرین، یہ تو جہنم کا ایندھن بن ہی رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جیسے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بھی یہ اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ تو ایسے ڈھونگی باباؤں سے بچیں، پہلے پیر کو پرکھیں کہ پیر کے اندر کیا خصلتیں ہونی چاہیے۔ ایک پیر کے اندر یہ 4 خصلتیں، یہ 4 باتیں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک پیر کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، بد مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس پیر کو اتنا علم آنا چاہیے کہ اپنے مسائل خود حل کر سکے۔ تیسری بات یہ کہ فاسق نہ ہو، یعنی کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، یعنی کہ داڑھی منڈا نہ ہو، یا پھر جگہ جگہ لوگوں کی برائیاں کرتا پھرتا نہ ہو، یا کثرت سے نماز کھلے عام چھوڑنے والا نہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس کا شجرہ نسب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو۔ یہ 4 باتیں ایک پیر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بات آپ کو نہیں نظر آتی کسی پیر کے اندر، تو اس سے کبھی مرید نہ ہوئیے، اس سے کبھی بیعت مت کیجیے، اور بزرگوں کو، پیر کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں تمام اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔